केजरीवाल जी ने। अच्छा। वहाँ पर पार्क बना करके रखे थे, पेड़ पौधे लगाए थे। बताओ इसमें लगाने का क्या मतलब बनता है? अगर वही पैसा अगर इधर साइड में लगा देते, पेड़ पौधे लगा देते, कितना बढ़िया हो जाता। पब्लिक बैठे रहते, हम आएंगे तो साफ कर देंगे इस हाँ, तो उन्होंने करा ही कहाँ है? देखिए ना, आप स्वयं देख लीजिए जो कहाँ पर किया है उन्होंने, ये बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। हम यमुना सफाई को लेकर के जो प्रतिबंधित हैं, अलग अलग जगह पर जाके ये दिखाने की कोशिश कि आखिर में यमुना कितनी निर्मल हुई, कितनी सुंदर हुई, कितनी उनका जो है विस्तार किया जा रहा है। लगातार दिल्ली के हर कोने में जा रही है। वजीराबाद का बैराज है, आप देखिए, यहाँ कैमरा सहयोगी दिखाएं कि अभी भी अगर ये बैराज की तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जलकुंभी आपको देखने को मिलेगी। और ये जल अभी भी मतलब देखने योग्य नहीं है, लेकिन लगातार सरकार ये अपनी तरफ से ये कह रही है कि बहुत जल्दी निर्मल और सबल करेंगे। ये बाबा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से हैं बाबा यहाँ पे आप? मैं 57 साल से हूँ। 57 साल से? पहले मैं यहाँ पर खाना खा करके मैं यहाँ पानी पिया करता था। इतना साफ थी? हाँ, एकदम कंजन पानी था एकदम। हाँ। और यहीं पर हम खाना खाते थे और पानी भी पीते थे। अच्छा, और नहाते भी थे? खूब नहाया करते थे, यहाँ से पार करा करता था। मैं समझ लो गोताखोर हूँ। आप गोताखोर? हाँ, बचपन से ही गोताखोरी करी है हमने, और फिर हमने सेवा भी करी है, ट्रैफिक भी चलाता हूँ। अच्छा जी। हाँ, बराबर ये सेवा करता हूँ। इतनी गंदी कैसे होगी? आप नहाते नहीं हैं? नहीं, इसमें नहीं नहाता हूँ। हाँ। क्योंकि अभी नहाएंगे खुजली हो जाएगा, क्योंकि नाले का पानी है, इसमें नाले का पानी आता है पूरा का पूरा। अच्छा जी। हाँ, देखिए ना ये किस तरीक़ा से बिल्कुल एकदम पानी एकदम काला होया पड़ा है और गंद हो गया इतना। जो पब्लिक और आ करके नहीं सारा कचरा फेंकती है इसके अंदर। हम मना करते हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर भी फेंकते हैं। हम तो इस वजह से नहीं ज़्यादा बोलते हैं जो भैया रे वो खामोखा कोई सरकारी आदमी होगा नहीं, खामोखा परेशान करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये गंदी होने का कारण क्या हो सकता है? कौन कारण है? एक कारण है पब्लिक। असलियत कहानी है पब्लिक के ऊपर। अच्छा, और दूसरा? वो घर से पूरा बटोर के लाते हैं। हाँ। और वो सीधे ही फेंकते हुए नजर आते हैं, और इस करके फेंकते हैं वो, जो सोचते हैं नहीं भैया ऐसा ही, लेकिन नहीं, वो गलत करते हैं। पब्लिक को तो कहती, हमें पंडित बताते हैं कि भैया जो भी हो सामान पूजा का वो चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन नदी की हालत तो देखिए। तो वो पंडित जी भी गलत है। हाँ। वो जो पूजा करा रहा है वो भी पंडित गलत है, जो इस बात को उनको खामोखा डर पैदा करता है। हाँ। उनको ये कहना चाहिए, हाँ, जो आप इस सामग्री को उठा करके लेकर के जाएं, हाँ, लेकिन वहाँ पर जो रखा हुआ है, वहाँ पर गोदाम बनाया हुआ है, हाँ, सब कुछ साधन दिया हुआ है, हाँ, आप वहाँ पर दे दें। हाँ। वो अपने आप गड्ढा खोद करके नहीं वहाँ पर देगा। एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि हम जगह जगह डस्टबिन बना रहे हैं, वहाँ पे आप जो कूड़ा कचरा है उसको डालिए, लेकिन एक बात ये समझाइए कि पिछली जो सरकारें रही उन्होंने साफ सफाई का काम। देखो जी, ये तो हम बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सफाई के बाद जो है, हाँ, वो करने के ऊपर ही होगा। अच्छा। और बेगर करे तो होगा ही नहीं। लेकिन तो कह रहे थे नहीं, केजरीवाल जी को छोड़िए। हाँ। वो हो गया नहीं, सारी सफाई हो गई, सारा पैसा तो ला करके यहाँ जमुना में डाल दिए। किसने? केजरीवाल जी ने। अच्छा। वहाँ पर पार्क बना करके रखे थे, पेड़ पौधे लगाए थे। बताओ इसमें लगाने का क्या मतलब बनता है? अगर वही पैसा अगर इधर साइड में लगा देते, पेड़ पौधे लगा देते, कितना बढ़िया हो जाता। पब्लिक बैठे रहते, हम आएंगे तो साफ कर देंगे। हाँ, तो उन्होंने करा ही कहाँ है? देखिए ना, आप स्वयं देख लीजिए जो कहाँ पर किया है उन्होंने, ये बता। तो बीजेपी कर पाएगी लगता है आपको? पक्की गारंटी है। गारंटी लेते? हम गारंटी ले रहे हैं। और बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो करने वाले हैं, वो काम करते हैं, वो कहते नहीं है। अच्छा जी। हाँ। केजरीवाल वो तो उनकी बात अलग है। वो सब लोग नहीं, ऐसा है जो कहने वाले हैं, सिर्फ करने वाले नहीं है। अगर करने वाले होते तो 15 साल में बहुत कुछ हो जाता। 13 साल में? हाँ, हाँ, बहुत कुछ होता, लेकिन हुआ कहाँ है? आप देख लीजिए, स्वयं आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मोदी जी का गारंटी है। मोदी गारंटी? और केजरीवाल की? मैं उनकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा बताइए, ये जो कह रहे हैं कि अब यहाँ साफ कर देंगे, जैसे आप पिछले साल नहाए थे, जो वर्ष आप पीछे नहाए थे, कह रहे हैं कि फिर स्नान कराने योग्य हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप देखो तो सही, हर जगह क्या क्या हो रहा है, कितना बढ़िया नहाने का जगह बना हुआ है। और आज के डेट में जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो किसी के बस में नहीं है। किसी के बस में नहीं? किसी के बस में नहीं। कोई और कर ही नहीं सकता? कर ही नहीं सकता है जी। करने नहीं दिया गया, नहीं करके नहीं दिखाते हम। और यही तो बात है। हाँ। जो अब आए हैं करने वाले, हाँ, इतने समय के अंदर में अब आए हैं करने वाले, अब करके दिखाएंगे।
लेकिन एक बात बताइए, कह रहे हैं यहाँ व्यापार होगा, नाव चलेंगी, बढ़िया काम होगा, और भी बढ़िया काम होगा। यहाँ तो स्टीमर चले करेगा, स्टीमर चलेगा। विश्वास है आपको? विश्वास है, पक्का गारंटी के साथ। कह रहे इतना कूड़ा कचरा ये साफ हो पाएगा? सब हट जाएगा, मोदी जी ने बोल दिया है सब सफाई करो तो करो। कब हट जाएगा भाई? हट जाएगा, कुछ समय में हट जाएगा। उनकी प्रशासन जरा सा भी टाइट होगा, बस सारा काम हो जाएगा, और हो ही गया है। हाँ। उधर मशीनें लगी गया है, हाँ। वो देखिए ना, मशीनें लगा पड़ा है। हाँ। वो सारा कचरा उठा उठा करके फेंके जा रहे हैं। हाँ। हो जाएगा। भैया है जो थोड़ा सा काम में ज़्यादा कचरा है, थोड़ा समय लग जाएगा। तो आपको बताएं कि कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके से ये घाट, ये पक्का घाट हुआ करता था, लोग यहाँ पे आते थे, और लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि घरों से खंडित मूर्तियाँ यहाँ पे लाई जा रही हैं, यहाँ पे पूजे का सामान लाया जा रहा। जी हाँ। ये देखिए भोलेनाथ हैं। हाँ। आप भोलेनाथ को देखिए जरा सा। हाँ। भोलेनाथ को हाँ। किस तरीके से नहीं रखा हुआ है उन लोगों ने। हाँ। ये पब्लिक का ही तो काम है, और किसका काम है? ये पब्लिक ही तो कर रही है। हाँ। आप इसलिए सब चीज़ों को समझिए, जो भोलेनाथ को आज कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। आज वो कचरों के अंदर है, तो ये कचरा कैसे हुआ? पब्लिक ने करा जब तो हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल साथ में आना पड़ेगा भाई, सरकार को भी आना पड़ेगा, पब्लिक को भी आना पड़ेगा, तब जाके बात, तब जाकर के बात बनेगा। अब एक आदमी के वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक नहीं, समझ लो, इस चीज़ में समर्थन करेगा। हाँ। कि भैया हम कचरा भी लेके जाएं तो उसको सही जगह रखें, इस तरीक़े से ना फेंकें। आप देखिए चारों तरफ देखिए कितना कचरा है, ये सब ऊपर से लोग फेंकते हैं। कैमरा सहयोगी दिखाएं कि लगातार वहाँ पे कुछ बंदर जो है वहाँ पड़े हुए हैं, वो पानी के अंदर में, और पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जिस तरीके से पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदबूदार ये पानी आखिर में कब साफ होगा, यमुना कब अपने स्वरूप में आएंगी। इन सब विषयों को लेकर के जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक, केजरीवाल कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। नहीं जी, नहीं, ये बातों की राजनीति नहीं है। मोदी जी राजनीति नहीं करते। अच्छा जी। ये तो मैंने देख लिया है। हाँ, उनके एक एक ऐसा काम है जो कोई कर ही नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। जैसे मोदी जी करते हैं। क्या कर दिया ऐसा? बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने। देश को डुबा रहे हैं आप कह रहे हैं? नहीं जी, देश को डुबाने वाले तो जो अब निकल गए बाहर। हाँ। जो देश को डुबा रहे थे वो निकल गए बाहर। हाँ। अब आए हैं देश को चलाने वाले। अच्छा जी। करने वाले। हाँ। अब करेंगे मोदी जी। देखो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का ही सरकार चलना चाहिए। अच्छा। हाँ। दिल्ली में विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। केजरीवाल जो किया कोई अरे वो छोड़ो उनको। हाँ। उन्होंने कर लिया और हो गया, सफाई हो गई। हाँ जी, हो गया, समझ लो उनका काम 35 बिल्कुल है दम। लेकिन बताइए, ये सपना तो नहीं दिखा रहे हैं यमुना को साफ करने? नहीं, ये मोदी जी सपने नहीं दिखाते हैं। सपना नहीं दिखा? नहीं, वो खुला काम करते हैं। वो जो काम है उनका खुला काम है, टब में नहा लो। अच्छा जी। कह रहे, लेकिन ये धर्म की राजनीति बीजेपी ही करती है। नहीं, वो उनका कोई धर्म वाली बात नहीं है। हाँ। बात ये है, हाँ। धर्म को मान करके चलो। अच्छा। अगर धर्म को भी नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? धर्म को मान करके चलोगे, ये धर्म ही तो है। ये जो गंदगी है, ये क्या है? ये साफ सुथरा रहेगा, यहाँ लोग पूजा पाठ बढ़िया से करेंगे तो धर्म होगा। अब गंदगी में कौन आएगा, कौन पूजा करेगा? कल छठ था, यहाँ से लोग भाग भाग करके जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? गंदगी के वजह से। अगर यह सफाई होती, यहाँ पर साफ सुथरा होता, पानी साफ होता, तो छठ वाले हमारे कल नहीं छठ नहीं करते। आप सोच करके देखिए, जो करने वाला है कौन? केजरीवाल कह रहे हैं हम करना चाहते थे, लेकिन हाथ पकड़ लेते थे ना, नहीं, वो कोई नहीं रोकने वाला होता है। स्वयं पर ये बातों को सोचना पड़ता है। हाँ। जब मुझे क्या करना चाहिए, जब हमको कोई काम देगा हाथ में, तो जो उस काम को हमें करना चाहिए ना, या उस चीज़ को नहीं ठेल देना चाहिए। नहीं, उस चीज़ को करोगे जब ही वो सामने आएगा। काम करा हुआ चीज़ सामने आता है, और ना करा हुआ चीज़ इस तरीका से होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आतिशी बढ़िया सीएम थी, या फिर ये जो गुप्ता मैडम है, रेखा जी, ये बढ़िया थी? देखो जी, हाँ। मैं तो देख रहा हूँ इनके अंदर भी पावर बहुत है। अच्छा जी। हाँ, फुल पावर में है। हाँ। और मैं कह रहा हूँ ये काम पूरा करेंगी, ये गारंटी है। बिल्कुल साफ हो जाएगा, पक्की बात है। कि जो ऐसा क्यों लग रहा है? वो भी महिला है। हाँ। लेकिन हिसाब है ना, विश्वास का हिसाब है। उन्होंने विश्वास के साथ इस काम को संकल्प लिया है, ये हमने देखा है।
तो लगातार हम आपको यमुना की बारीकी को दिखा रहे हैं कि आखिर यमुना साफ कितनी हो गई। देखिए इधर एक अगर देखिए कुत्ता आ रहा है, उधर एक भाई साहब देखिए कुछ कचरा चुन रहे हैं। और ये स्थिति है यमुना की। आपको देखिए सामने सिग्नेचर ब्रिज है और इस ब्रिज से यमुना का जो ये बैराज है वो बहुत प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। आखिर में ये यमुना की जो सफाई की प्रक्रिया है लगातार जारी है, लेकिन लोगों का जो कहना है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़,